आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण x प्लस टू इंटू थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो का हल समुच्चय होगा। हल समुच्चय कह देते हैं आंसर को हम इसमें यानी कि महिला कोष्ठ में रख देंगे तो हल समुच्चय निकल जाता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो दिया है एक्स प्लस टू इक्वल इंटू थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा माइनस टू, और एक बार हम लिखेंगे थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा वन, माइनस में उधर गया था प्लस में, एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन बाई थ्री। समझ रहे हैं ना। अब इसी को हम क्या करें, इसे समुच्चय में लिख देते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा कितना, माइनस में टू और वन बाई थ्री। ऐसा कहीं दिखाई दे तो उसी को हम कह देंगे यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं एक अनुपात दो के अनुपात में है तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दिया, भुजा का दिया और क्षेत्रफल पूछे, स्क्वायर निकाल देना है। अगर क्षेत्रफल दिया भुजा पूछे, स्क्वायर रूट निकाल देना है, नहीं वर्गमूल निकाल देना है। तो एक का स्क्वायर कितना होता है एक, और दो का स्क्वायर कितना होता है चार। तो एक अनुपात चार आंसर देखिए, फटाक से टिक मार देना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तो 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी का प्रथम पद ए है, पदांतर डी हो तो nवां पद निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हमको मालूम है, टीएन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। देख लीजिए कहाँ ऐसा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर शायद हमको लग रहा है कि बी हमारा राइट आंसर है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है 79। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए डी लंब है बी सी के। ठीक है, एबीसी त्रिभुज है, उसमें लंब है, और उसके बाद करें ए डी बराबर बी डी बराबर 8 सेमी और बी सी बराबर 23 सेमी है। तो ए सी का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए हम फिगर पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। ये एक मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसको मान लिया जाए क्या ए, ये है बी, ये है सी। ठीक, और इसमें एक लंब ऐसे दिया गया है, सॉरी बाई मिस्टेक, यानी ये लंब हो गया डी यहाँ तक। ठीक है, अब मान देखते हैं क्या दिया है। और ए डी और बी डी, ये और ये 8 दिया है, ये भी और ये भी दिया है 8। और बी सी जो है ये मैंने पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितना दिया है 23 दिया हुआ है। ये नीचे वाला हमारा 23 दिया हुआ है। तो अब कह रहे ए सी का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात आपको बता दें, ये हमारा 8 दिया है, ए भी कितना दिया है 8 दिया हुआ है। और ये टोटल उधर वाला जब निकालेंगे तो फिगर हम एक बार और ध्यान से बनाते हैं, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए एक फिगर दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, ये इस पर एक लंब मान लेते हैं इसको डी। ये हमारा 8 दिया हुआ है, टोटल दिया है 23। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, घटा लेंगे तो 23 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15। और ये भी दिया है 8। हमको इसका मान ज्ञात करना है, जो एसी दिखाई दे रहा है ना एसी, इसको अगर देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज हमको यहाँ पर दिखाई देगा, दिखाई देगा। इसको लंब कह लेंगे, इसको आधार और इसको कोण। तो कोण यानी एच निकालना है, तो कोण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यानी कि लंब हमारा 8 के स्क्वायर है, आधार कितना है 15 के स्क्वायर है। 8 के स्क्वायर हो जाता है 64, आप 15 के स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 289 यानी कि 289, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया 17 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, ध्यान से समझना है। इस फिगर को ऐसे क्लियर किया जाए। समबाहु त्रिभुज हो गया, इसमें एच हम निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ देंगे 289, 289 का वर्गमूल कितना निकलता है 17, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है कि 15 पदों का योग पूछा गया है। 15 पदों का योग क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद कितना है 75 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रथम पद बोले तो ए बराबर 5, अंतिम पद बोले तो टी एन। समझ रहे हैं ना। तो ए हमारा दिया हुआ है और टी एन दिया हुआ है, तो टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और अंतिम पद की बात कह रहा है, यानी कि हमारा
ATN 75 दिया हुआ है, यहाँ पे रख लेते हैं क्या 75 बराबर A+N-1 इंटू डी। ठीक है, और एक अभी मान दिया ही हुआ है, कितना दिया है यहाँ पर हम नहीं रखे, एक मान रख देते हैं, हो गया 75 बराबर एक की जगह पर कितना रखना है 5 अब प्लस हमारा कितना हो जाएगा, एन की जगह पर कितना रखें 15 पद है, तो अंतिम पद दिया है एन दिया है, हमको पद पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 15 पद यानी कि एन की जगह पर 15 माइनस 1 कर दे तो कितना हो गया 14 इंटू डी। हम यहाँ से घटा लेते हैं 75 माइनस 5 बराबर 14 डी, काट लिया जाए, सॉरी अभी नहीं काटेंगे। यहाँ हो गया हमारा कितना घटेगा तो 70 बराबर 14 डी, यानी इनके जब हम 15 रख दिए हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 5, तो डी का जो मान है कितना निकल गया, सॉरी डी का मान हमारा कितना निकल गया 5 निकल गया। ठीक, जब डी का मान निकल गया है, एन का मान मालूम है, ए का मान मालूम है, तो हमको एस एन निकालना है, यानी कि योगफल निकालना है, तो एस एन कहते हैं उसको, तो चलिए निकाल लेते हैं एस एन। तो एस एन हमारा कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी होता है, ये ना फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चलिए एन के जगह पर रखना है 15/2। ठीक है, और 2 ए के जगह पर रखेंगे कितना 5 प्लस फिर इनके जगह पर 15 माइनस 1 और डी अभी निकाला गया था कितना 5। ठीक है, तो हो जाए कितना 15/2, यहाँ 5 दूनी के 10 और प्लस यहाँ से घटेगा तो 14, 14 पचे 70। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब हो जाएगा हमारा कितना 15/2 और 70 और 10 कितना होता है 80, गुणा में 80 से काट लेते हैं कितना गया 40, 15 चौके 60 यानी कि 600 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारा 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10a बराबर होगा, तो फॉर्मूला है कॉट 90 माइनस ए, ऑप्शन वाला ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 3 एवं 4 एक के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर सूत्र हमको मालूम है क्या होता है x1 प्लस x2 रूट अंडर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए x1 के मान लेते हैं 2, x2 कितना है 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3, अब माइनस कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचा है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। यहाँ देखते हैं 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट में कितना आ जाएगा, रूट में आ गया 8 और इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यानी कि 2√2 हमारा क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कहाँ पे आंसर दिया होता है, ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 83 नंबर क्वेश्चन, इसमें बट्टा दिया हुआ है, कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम इसमें से दोनों में से किसी को चेंज कर लेते हैं, ऊपर वाला को चेंज कर देते हैं। तो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, फिर घटेगा तो 18 आ जाएगा, अब बट्टा में कितना हो गया कॉस 72 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, नहीं कॉस 72 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ भी कॉस 72। ठीक है, इसे इसको काट दिया जाए तो आंसर हमारा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, चलिए देख लेते हैं एक आंसर कहाँ दिया हुआ है। ऐसा जो भी प्रश्न आएगा तो मैक्सिमम आंसर एक आने का ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख सकते हैं, कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ऑप्शन ए y निर्देशांक, बी x निर्देशांक, सी कोटि, या डी y अक्ष। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं x निर्देशांक, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं, और एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफेद गेंद है, यानी कि कुल गेंदों की संख्या एन एस हमारा कितना हो गया एन एस बराबर हो जाएगा 8 2 10 और 5 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक गेंद यादृच्छिक से निकाला जाता है, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या होगी? काला न होने की प्रायिकता, तो काला कितना है? 2 है। 2 को काला होगा, बाकी सब क्या होगा? 13 को सफेद मतलब अलग होगा। हमसे पूछ रहे काला न होने की प्रायिकता क्या होगी? ये 2 को छाड़ देंगे तो काला नहीं होने की प्रायिकता एन सॉरी पी, काला नहीं होने की घटना एन ई बराबर, एन ई बराबर कितना हो जाएगा? 2 को निकाल देंगे तो 8 5 13, तो निकालो प्रायिकता पी ई बराबर एन ई बट्टा में क्या हो जाएगा? एन एस। यानी कहने का मतलब है एन ई हमारा कितना है? 13, एन एस कितना है? 15, तो आंसर आ जाएगा हमारा 13/15। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन। तो 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, चाहे उच्च मान प्लस निम्न सीमा प्लस 2। ठीक है, प्लस सॉरी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2, तो 10 प्लस 20 बट्टा 2, दोनों के जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 30/2, काट दिया जाए तो आंसर आ गया हमारा 15। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक थैले में 3 उजले 4 लाल एवं 5 काली गेंद है, तो कुल गेंद एन एस मान लेते हैं, कितना हो गया? तो कुल गेंद हो जाएगा 4 3 7 5 12 होगा ना, 4 3 7 5 12। आगे देखते हैं, यदि से एक गेंद निकाला जाता है तो गेंद निकाले गए गेंद के न काला और न उजला होने की प्रायिकता क्या होगी? और कह रहा है काला भी ना हो और उजला भी ना हो, तो काला का गो है 5 गो, उजला का गो है 3 गो, छांट दीजिए तो 5 3 8 छटेगा तो बचेगा कौन से? लाल ना बचेगा। लिखेंगे काला नहीं होने की घटना एन ई बराबर, ये काला नहीं कितना है? 4 गो, और सफेद भी नहीं है, तो ये लाल वाला हो गया। तो इसका प्रायिकता निकालेंगे पी बराबर एन ई बटे एन एस। एन ई का वैल्यू कितना दिया है? 4, एन एस का वैल्यू 12 है, तो 4 तिहाई 12, 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल दिया है, बताया ना, तो जब क्षेत्रफल देगा तो वर्गमूल निकाल लेना है, और जब त्रिज्या दिया होगा तो वर्ग कर देना है। तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, ऑप्शन हो जाएगा 2:1। देख लीजिए कहाँ पे दिया है 2:1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। 89 नंबर क्वेश्चन। 89, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? वर्ग का विकर्ण दिया है, इसका फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा बराबर 16√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो भुजा का मान कितना निकल गया? 16। आंसर हमारा हो जाएगा 16 सेमी। देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तेरा प्राप्तांक 5 2 7 0 6 3 9 की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका का मतलब बीच वाला होता है, हम पहले भी जानते हैं। चलिए पहले इसको अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो इसको हम सजाते हैं पहले अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? 0 2 3 5 7 6, सॉरी पहले 6 आएगा, 6 7 और क्या है? 9, ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो एकदम आसान है, विषम दिया है तो बीच में कौन पड़ेगा? 3 गो इधर से 3 गो इधर से, बीच में आ गया 5, तो आंसर हो गया हमारा 5। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर कहीं दिया हुआ है कि ना, तो इसमें नहीं दिया है तो लिख देंगे नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, आंसर हमारा होगा 5। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। 91 नंबर। तो 91 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन अलग है? ये देखिए बट्टा में दिया हुआ अलग हमसे पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये भी एक भिन्न है, ये भी अगर इसको देखा जाए तो हो जाए कितना, काट देंगे तो 4 यानी कि 2। ये देखते हैं, ये 25/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और ये क्या है? अपरिमेय है, तो यही ना अलग है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 92 नंबर जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य कहेगा तो बराबर में क्या रखना है, 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा प्लस माइनस। तो प्लस माइनस रूट 3 कहीं आंसर दिखाई दे रहा है तो उसी को फटाक से टिक मार देना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 93 नंबर। 93 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी कि एल्गोरिदम भाग एल्गोरिदम विधि से हम क्या निकालते हैं, तो इसके द्वारा हम मौसा निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 94 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के रख देंगे। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान। चलिए पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ही निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। यहाँ बी के जगह पर कितना है, 1 है, तो माइनस फॉर्मूला होता है तो माइनस 1/1 यानी कि -1। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, क्या होता है सी बाई ए। सी के जगह पर 1 है और ए के जगह पर भी 1 ही है, तो 1/1 बराबर कितना आ गया 1। इसका तो मान निकल गया। अब हमें मान ज्ञात करना है किसका, ये इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, इसी का ना मान निकालना है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा आएगा ना, अब ये हो जाए कितना, अल्फा से अल्फा कट गया तो बचे कितना बीटा, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा। इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है कितना आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में 1 आया था। और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था, 1। भाग दे देंगे तो माइनस में 1 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, और है 95 नंबर क्वेश्चन कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 समपाती होंगे। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करके बता देना है। ठीक है, तो चलिए समपाती है तो हम पहले कंडीशन जानते हैं, a1/a2 करके b1/b2 और c1/c2 और रखते हैं और वहीं से k का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा a1/a2 यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या कह रहा है कि a1 के जगह पर कितना मान लेते हैं, x के जगह पर 1 हो गया, 1 बट्टा फिर यहाँ पर क्या है 2 बराबर, यहाँ पर क्या दिया है 2, फिर यहाँ पे क्या है ये बराबर रख सकते हैं कितना, 7/14। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो किसी को भी बराबर लेके चल सकते हैं, ये भी बराबर रख सकते हैं, ये भी बराबर रख सकते हैं, इसी को दोनों को लेके चला जाता है। के का के हो गया 7 दूनी के 14, सॉरी 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा के का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कहाँ 4 दिया हुआ है और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एकदम सेम टू सेम, इसी तरह एक और प्रश्न हम किए थे 96 नंबर पर, कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन अभी हम किए थे। तो चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर आप लोग तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा a b c, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ये होता है ना, तो माइनस बी के जब कितना है 1 दिया है। ठीक है, तो रख देते हैं -1/1 यानी कितना आ जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा c/a। देखते हैं सी के जगह पर कितना दिया -2/1 यानी कि -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है कितना है 1 है, यहाँ पर निकला हुआ है ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 2 है तो -2 यानी आंसर हो गया हमारा -1/2।
यही हमारा हो जाएगा आंसर। -1/2 देख लेते हैं कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छूटा है, -1/2 कर लेते हैं तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। तो 97 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस बराबर प्लस है यहाँ पे, ठीक है, प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होगा जब। अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है हमारा, तो a1/a2 आर नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस तरह कंडीशन आ जाए तो समझ जाना कि अद्वितीय हल हो या केवल एक हल होता है, तो इस तरह का कंडीशन पालन होता है। तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो शायद हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ये बट्टा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न नंबर 98 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, हमको द्विघात समीकरण पहचाना है। इसमें घात तो एक दिया है तो ये तो होगा नहीं, इसका घात दिया है कितना 2, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये कटेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स का पावर 4 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एपी में प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद हो, तो 3 पद होंगे। देखिए पहला क्या दिया है, 1 2 दिया है और इसका सर्वांतर 3 दिया था। पद का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसी में जोड़ते चलेंगे तो 2 और 2 3 5 और 5 3 8। ऐसा कहीं आंसर आपको दिखाई दे तो वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर शायद बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर जो प्रश्न है हमारा कह रहा है, 100 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप ध्यान से क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमको बहुत करा चुके हैं। तो जब भुजाओं का अनुपात दिया होगा, ठीक है, तो स्क्वायर कर देना है, क्षेत्रफल पूछेगा तो अगर क्षेत्रफल का दिया होगा तो भुजा पूछेगा तो स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो 4 के स्क्वायर 16 और 9 के स्क्वायर 81। तो देख लीजिए कहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, 16:81 यानी कि 16/81। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो चलिए, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।